जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए फिर से एक जानकारी लेकर के आया हूँ। मैं यहाँ पर किसी एक अघोरी, तांत्रिक या किसी भी बाबाओं को, किसी को भी मैं पोक नहीं करूँगा। लेकिन क्या भैरव जी को शराब चढ़ाने का तरीका हमारा सही है? इस चीज़ पर आप आज बात करते हैं। और शराब चढ़ाने के बाद भैरव से कैसे काम लेते हैं, भैरव जी को क्या किया जाता है ऐसा कि वो इतना काम करने लगते हैं तेज़ गति में, ये पहले बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भैरव जी को शराब चढ़ाते हैं या शक्तियों को जब शराब चढ़ाते हैं तो वो नशे में झूमते हुए काम करती हैं या तीव्र गति से काम करती हैं। आप इस चीज़ को समझिए, भैरव शराब के अधीन नहीं है, या कोई भी एक शक्ति, माता मरी, माता काली, है ना, कोई भी एक शक्ति शराब के या तामसिक के अधीन नहीं है। शराब उनके अधीन है, समझ रहे हो? वो शराब को नशा दे सकते हैं, वो शराब को नशा दे सकती है, शराब उनको नशा नहीं दे सकती कि वो नशे में झूमने लगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग बोलते हैं कि मैंने दारू लगाई और ये काम कर दूंगा, दारू धार से लगाया और काम कर दूंगा, तो वो ऐसा क्यों हो जाता है, ये क्यों हो रहा है, उस पर भी आते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी अपन को तुच्छ मानसिकता हटानी होगी कि भैरव जी को सिर्फ, या काली को सिर्फ, या मरही को सिर्फ, या ऐसी तामसिक शक्तियाँ आंसू मेहतरानी मेलडी को सिर्फ अपन माँ को दारू से ही लगा कर भोग से और चला सकते हैं या काम ले सकते हैं। ये चीज़ गलत है। ठीक, कोई भी ये शक्तियाँ जो हैं शराब के अधीन नहीं है, शराब उनके अधीन है। क्योंकि आजकल क्या है, कंप्यूटर बाबाओं का ज़्यादा प्रचलन है। और फॉर एग्ज़ाम्पल समझिएगा, आप लोगों ने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम रील पर बहुत से लोग आ रहे हैं जो खुद को अघोरी बता रहे हैं, खुद को ये बता रहे हैं कि हाँ मैं बहुत सेवक हूँ, फलाना ढिमका। और शमशान में जा जा करके वो वो उन लोगों ने एक मुद्रा देख ली है कि अघोरी कैसे प्रणाम करते हैं चिता को, और वैसे बस वही प्रणाम करके बस वो उंगली घुमाते रहते हैं चारों ओर। क्या उनको रुद्र मुद्रा पता है कि क्या होती है? शमशान में रुद्र मुद्रा क्या होती है? क्या उनको शंभवी मुद्रा पता है? क्या उनको कुबेर मुद्रा पता है, जो शमशान में कुबेर मुद्रा कैसे दी जाती है और कैसे उससे प्रणाम किया जाता है? जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं उससे। ये सारी चीज़ें पता नहीं है। शंभवी मुद्रा पता नहीं है, सूर्य मुद्रा पता नहीं, सूर्य स्पर्श की मुद्रा पता नहीं है ना? अगर मैं आज लोगों को बोलूं कि भद्रासन में बैठ करके आपको शमशान में रुद्र मुद्रा में साधनाएं करनी है, तो लोगों को समझ नहीं आएगा। वो कितने भी, मतलब जो खासकर इंस्टाग्राम वाले जो अघोरी हैं उनको समझ नहीं आएगा। आजकल ये जो चलन है कि इंस्टाग्राम पर दारू पिलाते हुए रील बना दो उनको और उनकी मुद्राएं दिखा दो काम करते हुए, ऐसे नहीं करते, है ना? और दूसरी चीज़ ये कि एक ही आप उसमें जो प्रणाम कर रहे हो, ये वगैरह वगैरह कर रहे हो, यार देख के ना एक समझ में आता है कि कौन फ्लेक्स कर रहा है और कौन रियलिटी में वो चीज़ कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन सही चीज़ में कर रहा है। गुरु गोरखनाथ आसन लोगों को पता नहीं है, जितने अघोरी आजकल खासकर इंस्टाग्राम वाले हैं ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे सही भी हैं, बहुत सारे सही भी हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत ज्ञान भी है, मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा होगा। लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने, मैं बता रहा हूँ सच में, मैंने इंस्टाग्राम पर रील देखी एक, मैं नाम नहीं लूँगा, काले कपड़े पहने थे भाई साहब ने, और वो शमशान के सामने पीछे उसके सूर्य, है ना, सूर्य गलत दिशा में, जो पीछे भी नहीं, गलत दिशा ही में ही था सूर्य, और वो शमशान को सुबह सुबह प्रणाम कर रहा चिता को। और चिता के सामने जब वो गोरखनाथ आसन, या जो अर्ध गोरखनाथ आसन लगाते हैं, जब वो ऐसे करके उसने प्रणाम कर रहा, तो उसके जो पैर के तलवे हैं वो पूरे ज़मीन पर चिपक रहे। तो कैसा प्रणाम हुआ फिर शमशान को ये, है ना? जो आसन वो होता है जब करते हैं तो बिल्कुल एड़ी स्ट्रेट खड़ी हुई रहती है, ज़मीन पर छुलती भी नहीं है, 90 डिग्री एंगल पर से जो नीचे रहता है, एक्यूट एंगल बनाता है जो, उस पर वो रहती है 70 to 75। और उसके बाद वो जब खड़ा होकर के अपन वैसे उंगलियों पर, है ना, बैठ के बिल्कुल वजन डाल करके साधनाएं करते हैं। अब आप बताइए कि
इन लोगों ने क्या किया, काले कपड़े डाले और माता मेलडी को, बाबा भैरव को दारू लगाते हुए बना दिए और बनाने लगे खुद को अघोरी। तो सबसे पहले इस चीज़ को मैंने बताया, जो उस चीज़ को आप अपने अंदर जहन में डालिए कि अघोर का मतलब इतना डरावना नहीं है, जो सरल हो, बच्चे जैसी लाइफ जिए, जो इन सारी चीज़ों से परे हो, वो अघोर है। दूसरी चीज़ ये, शक्तियों को जब हम चलाते हैं, उनको विकार के तौर पर, हम अपनी गंदी चीज़ें विकार के तौर पर, क्योंकि हम शराब जो ले रहे हैं, बाबा को हम अपने विकार दे रहे हैं, माता को अपने विकार दे रहे हैं, उससे वो हमारे विकार काटते हैं। ठीक, कोई वो झूमते हुए नहीं जाते, है ना, कोई वो इंसान नहीं है जो उनको दारू लग जाए, इंसान नहीं है जो उनको नशा हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने विकार टालने के लिए करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, जब हम उनको लगाते हैं दारू, तो उनको तमस क्रिया में इसलिए चलाया जाता है ताकि हम शुक्रिया अदा करें। समझना कैसे? ठीक, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे गड्ढा खुदवाऊँ, गड्ढा खुदवाने के बाद आपको 1 रुपये पेमेंट ना दूँ, तो आप क्या बोल दूसरे दिन से काम पर आओगे? नहीं। ठीक, तो हर किसी शक्ति को एक फलस्वरूप ये दिया जाता है। वही मरी मेरे इधर है जो दारू में चलती है, वही मरी आपके इधर भी हो सकती है जो मिठाई में चले। जो जिसके इधर ऊर्जा का जैसा स्वरूप माना गया है, क्योंकि ऊर्जा हम डालते हैं। ठीक, आप फॉर एग्जाम्पल, आप में अगर है हिम्मत तो डालो, मिठाई के तौर तरीके से डालो ऊर्जा उसमें, दारू से ज़्यादा ऊर्जा डल जाएगी उसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि कई लोग अब बकरा लगा रहे हैं भैरव को, तो आप भी बकरा ही लगाओ। कई ऐसे लोग हैं, मैंने देखा हूँ, कि गुड़ और चने में चलाते हैं भैरव जी को, और गजब तरीके से चलते, कोई दारू वारू का भोग नहीं लगाते। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दारू लगाने से ही शक्तियों को ऊर्जा मिलती है या वो झूमते हुए काम करती है, ऐसी नहीं है। भूत इतनी होने की शक्ति थोड़ी है, ना है कि वो अधीन हो किसी के। दारू तो बाबा का एक श्रृंगार टाइप का है, जैसे आग से खेलते हैं, ये तेज है उनका, है ना, तेज की प्रतीत है कि ये तेज है देवियों का या बाबा का। ठीक, तो ये कभी ये मत सोचिए कि दारू पिलाएंगे तो काम हमारा जल्दी कर देंगे, दारू पिलाएंगे तो वो झूमते हुए काम करेंगे, कुछ ऐसा नहीं है, उनके अधीन है ना। इसलिए ऐसे लोगों से बचें। और दूसरी चीज़ ये कि दारू के ज़रिए हम, जैसे मैंने बताया, विकार दे रहे हैं अपने, वो सारी उनको अपनी गंदगी दे रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों को काटिए, इन सारी चीज़ों को अपने पैरों तले दबाइए और कृपा दृष्टि बनाइए, ये चीज़ है। आप चाहे तो और कोई तामसिक चीज़ लगा दो ना, है ना। दारू के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगा सकते हो तामस तमस रूप में, जैसे नींबू लगा दो। ठीक, बलि लगती है, भूरा कुमड़ा लगा दो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं तामसिक में, एक वो है कि बलि के तौर पर पे लाया गया है, तो वो चीज़ जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल नहीं है। तो कृपया कर कभी भी ऐसा ना पढ़ें कि अगर आप सात्विक हैं, मैं भैरव को सिगरेट नहीं लगा पा रहा हूँ, भैरव जी को दारू नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, माता मरी को दारू नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, तो वो नाराज़ हो जाएंगी मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है। ऊर्जा है, जैसे आप एक मटका बनवाने जाते हैं, तो मटके को जब वो ढालता है और वो बेस देता तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दारू पर ही चलते हैं। अब कई लोग यहाँ पर ऐसे आएंगे, बोलेंगे नहीं यार कि हमारे इधर तो ऐसा चला ही आया है या होता ही आया है कि सूअर के बच्चे की बलि या फिर मुर्गे की बलि, ये सब लगी रही है। तो आप उस चीज़ को समझिए, मुर्गे का बच्चा कितने का आएगा या सूअर का बच्चा कितने का आएगा? मुर्गा 1100 1200, सूअर का बच्चा 2000 2500। ठीक, 5000 की मिठाई चढ़ा दो, सबसे बेस्ट है। अब बोलोगे नहीं, मिठाई में तो खून नहीं है और वो शक्ति खून लेती है, तो ठीक है, खून चाहिए ना, 5000 की मिठाई चढ़ाओ और 1 लीटर उसके नाम से रक्तदान कर दो। ठीक, और ज़्यादा हो तो थोड़ा सा खून जो रक्तदान करोगे वहाँ से ले आओ और उन्हीं को लगा दो। भाई जब वो जानवर का खून ले रही है, तो इंसान का और लेने में तो और मज़ा आएगा ना उसको। तो ये सारी चीज़ें मत करें। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।